हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ, और जिसका हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 1, और जिसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के जो चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन, डिफाइन, इंट्रोडक्शन ये पिछले क्लासेस में हो चुका है, और 1.1 भी हो गया है, 1.2 भी हो गया है, और आज 1.3 का थर्ड पार्ट है, जिसमें कि पिछला क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व करा चुके हैं। और आज के क्लास में हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे का। तो जैसा कि इसमें रियल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहले तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का डिफाइन था। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है, जिसमें कि सबसे पहले एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, उसको भी हम बता दिए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, उसको भी हम बता दिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर सीधे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, राइट। वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास पूछा जा रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें क्या है, 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है, और उसमें हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग। 1/17, तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ऑफ कोर्स वो डिवाइड करेंगे और कितना नंबर, कितना डिजिट रिपीट होगा वो हमको पता करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जैसा कि सब डिवाइड बचपन में ही जूनियर क्लासेस में ही सीख चुका रहता है, तो इसलिए ये सबसे आसान है। लेकिन कहाँ पर रिपीट होगा, कितने नंबर के बाद रिपीट होगा, ये अगर 2 नंबर 3 नंबर के बाद हुआ तो हो गया, ठीक है। नहीं हुआ तो कहाँ से होगा ये हमको पता करना है। सबसे पहले हम तो डेसिमल लगाएंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 लगा दिए। इसके बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार 0 लगाएंगे और तब ये डिवाइड होगा। और 17 5 जा 85, ठीक है। माइनस करके आ गया 5 एंड ये, ठीक है। अब जब डेसिमल दे देते हैं तो एक 0 देने का अलाउ हो गया, और ये 8 से आई थिंक डिवाइड होगा, तो 8 7 जा 56, 5 8 1 जा 8 5 30, क्या हो गया, किससे हुआ, 8 से हुआ। ये 4 आ गया और इधर 1 आ गया, 0। फिर यहाँ पर दिख रहा है 8 से ही होगा, 8 से होगा 136, 4 आया, ये 4 आया, ठीक है। इसके बाद हमारा एक 0 लगाए, 2 से डिवाइड हुआ, 34 आया, 6 आया। एक बार में किया, फिर 0 लगाए, 17 3 जा 51, 9 आ गया, 0 आ गया। फिर 17 5 जा, अब चूंकि सबको डिवाइड पता है इसीलिए हम जल्दी में बना दे रहे हैं। 17 5 जा 85, 5 आया, कैंसिल हुआ, 0 आया। 17 2 जा 34, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 आया, 1 आया, एक 0 आया। अब इस बार हमको 9 से डिवाइड होगा, 17 9 जा 153, फिर यहाँ बच गया हमारा 7 0, 17 4 जा 68, ठीक है। 17 4 जा 68, यहाँ आ गया 2 0 7 0, 17 1 जा 17, 1
17 1 जा 17, यहाँ 3 आ गया। अब थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इस 3 को हम यहाँ लाते हैं और डिवाइड। अब कहाँ से रिपीट होना शुरू होगा कैसे पता चलेगा? जैसे रिपीटिंग आता है हम बताते हैं, क्योंकि अभी तक तो नंबर कोई रिपीट हुआ नहीं, इतना हम लोग डिवाइड कर दिए, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये पता लगाने का तरीका हम बताएंगे, कहाँ से रिपीटिंग चालू होगा और वहाँ पर हमको डिवाइड बंद करना होगा। डिवीजन तो होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही आएगा, लेकिन कितने नंबर के बाद रिपीट होगा? फिर से एक बार आया तो फिर से 17 1 जा 17, 3 1 0, 17 7 जा 100, 19 1 1 0, ठीक है, 1 1 0, 17 6, 17 6 जा 100, 2 8 0, 17 4 जा 68, 2 1 0, 17 7 जा 100, 19। और अब ये रिपीटिंग चालू हो जाएगा। क्यों चालू होगा, कैसे पता लगेगा, हम बता रहे हैं। यह 1 से हम डिवाइड शुरू किए हैं, कहीं भी 1 आया रिमाइंडर में? नहीं, लास्ट में यहाँ पर रिमाइंडर में 1 आया। इसका मतलब अब यहाँ से फिर से हम एक 0 देंगे, फिर एक 0 देंगे और ये डिवाइड शुरू होगा। इसका मतलब अब रिपीटिंग चालू हो जाएगा। तो इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन तो हम पहले यहीं रोक देंगे, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया पहला तो डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बाद अगर इसमें हमको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, इसमें काउंट कर देंगे कितना नंबर रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स आर रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी नंबर के बारे में दे सकता है, और ये चूंकि डिवाइड है, और डिवाइड है तो डिवाइड सबको पता है, जूनियर क्लासेस से ही जानते आए हैं। उसमें जो हम लोगों को इसमें अटैचमेंट एक जोड़ा जा रहा है, वो हमारा 9th के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक 6 आता है। 6 क्वेश्चन में क्या है, कुछ हमको एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बोल रहा है कि 3 एग्जाम्पल लेना है P/Q के फॉर्म में, और जिसमें कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं हो, मतलब उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो कॉमन फैक्टर, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। मतलब हमको कुछ एग्जाम्पल लेना है। जैसे मान लेते हैं 5/8 ले लीजिए, यहाँ पे 25/32 ले लिए, ठीक है। उसके बाद 5/8, 25/32 एंड 33 और एक हम 25 नहीं 50 ले लेते हैं, ठीक है। 3 हम एग्जाम्पल लिया मैंने P/Q के फॉर्म में, जिसमें कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब इसका हमको थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए बोला जा रहा है, और डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा ही लेना चाहिए जिसका कि टर्मिनेटिंग हो। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका 0.625 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला अगर डिवाइड करेंगे 25/32,
तो इसका 0.78125, 0.78125, ठीक है। अब इसको हम 33 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.66। तीनों हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, पहला काम, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है, ये चूंकि PYQ के फॉर्म में है, तो इन तीनों का जो Q आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर के क्या प्रॉपर्टीज है, यही पूछा जा रहा है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो यहां पर Q है 8, अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 आ रहा, यहाँ पर Q का वैल्यू 32, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, इसके में Q का वैल्यू है 50, इसको फैक्टराइज करेंगे ये आएगा। अब यहाँ पर हम Q के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो Q के फैक्टर को अगर हम देखते हैं प्राइम फैक्टर को, तो इसमें 2 है एंड 5 है, और यही प्रॉपर्टीज बिलोंग करता है Q का कि प्राइम फैक्टर ऑफ Q मस्ट बी 2 एंड 5 ओनली इफ डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका Q जो होगा, Q का फैक्टर 2 एंड 5 ही होगा। Therefore prime factor of Q must be 2 and 5 only, right? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो वैसा हमको 3 एग्जाम्पल देना है। तो एक हम 25.2500250025 इसी तरह से बढ़ जाएगा। क्या हुआ, 025 0025 0025 नंबर टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल एक ये है। 08 008 0008। जब भी इस तरह का एग्जाम्पल देने के लिए बोला जाएगा तो किसी भी एक नंबर को हमको चेंज कर देना है, बढ़ा देना है। यहाँ पे दिखा 1 0 लगाया मैंने बीच में, 2 0 लगा दिए, 3 0 लगा दिए, फिर एक और ऐसा लेंगे 18 118 1118, मतलब इस तरह का कोई भी नंबर का एग्जाम्पल हम दे देंगे और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल होगा। और इसी को इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। जब हम नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये काम आएगा। यही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसी को इरेशनल नंबर भी बोला जाता है। यही काम आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या बोला जा रहा है, 2 नंबर है रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11, ठीक है। इन दोनों नंबरों के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर पता करना है। ये दोनों रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर दोनों के बीच में पता करना है। तो हमको एक चीज पता है कि इरेशनल नंबर इस फॉर्म में होता है, और एक अभी बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर
इरेशनल नंबर। ठीक है, तो या तो इस फॉर्म में लाएंगे, तो चूंकि इस फॉर्म में ये है नहीं तो इसमें निकालना मुश्किल काम है, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ठीक, डिवाइड करेंगे 0.77 जा 49, 1 बचेगा 0, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 3 डिजिट तक ही लेकर छोड़ लेंगे, 2 डिजिट से भी हो जाएगा, 3 डिजिट कर लिया मैंने 11। इसको पॉइंट तो लगेगा, डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 लगा तो 90 हो गया, 11 8 जा 88 हो जाता है, 9/11 ही है। ठीक है, 11 8 जा 88। ठीक है, 2 बचेगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 0 20, 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया, फिर 0, 11 1 जा 11 8 जा 88। मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिए, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर पता करना है, तो ये जो 714 818 के बीच में 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाला नंबर को लिख देंगे और वो हमारा 3 इरेशनल नंबर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 0.720, क्योंकि 71 और 81 के बीच में 72 है, फिर 720072, इसी तरह से दिख गया, समझ में आ गया। 0.760, 76 भी 71 और 81 के बीच में है, 760076000076। ठीक है, 0.80, 80 भी 81 से कम है और 71 से ज्यादा है, 0008 0008, इसी तरह से। तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया इरेशनल नंबर का, और 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर हम पता कर दिए। और यही कभी भी निकालना होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और उसके बीच का कोई भी 3 नंबर बता देना है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। इसके बाद का जो एक क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कुछ नंबर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में, और उसमें पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल। डिफाइन रेशनल इरेशनल का सारा बता चुके हैं, उसके आधार पर कौन रेशनल है कौन इरेशनल है वो हमको बताना है। रूट अंडर 23, ठीक है, ये क्या है? डिफाइन के आधार पर सभी को पता होना चाहिए, तो ये क्या है बताइए? ये है इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि ये रूट के अंदर है। ठीक है, 2 नंबर को ले लेते हैं, रूट अंडर 225, रूट अंडर 225। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है। स्टूडेंट अगर जल्दीबाजी करेगा तो लिख देगा इरेशनल नंबर नहीं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा कि जिसकी फैक्टराइजेशन हो एक बार फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, तो इसका अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 × 3 × 5 × 5 आएगा। ठीक है, और जैसे हम फैक्टराइज किए और जिसका पेयरिंग हो गया वो बाहर हो जाता है, इसका 2 है तो 1 टाइम लिखा गया, और 5 भी 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया और स्क्वायर रूट खत्म हो गया। आंसर क्या आ गया? 15। तब ये क्या हो गया? रेशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशनल। नेक्स्ट 0.3796। अब ये खाली डेसिमल एक्सपेंशन है, कभी हमको डायरेक्ट पता चलेगा, कभी थोड़ा सॉल्व करना होगा। अभी यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग को भी रेशनल बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी बोलते हैं रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं इरेशनल। तो ये हमारा क्या है? रैशनल।
ठीक है। फोर्थ नंबर 7.478478 ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी हम बोले कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा वो भी हमारा रैशनल होगा, ठीक है। 5 नंबर में 1.101 001 001 4 टाइम 01 ऐसा दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और अभी हम इसके बारे में बताएं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ और ये एक्सरसाइज शेष हो गया। तो इस तरह से 1.3 हमारा 3 पार्ट में, थर्ड पार्ट था ये, 3 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। 1 पार्ट 1 बाय 1 आप लोग देख के और 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट बैच। थैंक यू, धन्यवाद।